हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं रक्त के बारे में, मतलब ब्लड के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट ब्लड के बारे में, फिर इसका डिटेल में हम लोग समझते हैं पार्ट इसका पूरा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए अब बिना देरी के हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं किसके, ब्लड के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक चार्ट देखेंगे और फिर उसमें डिटेल से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके कुछ हम बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, क्या ब्लड अपना जो क्या है, ब्लड वो क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 पॉइंट लगभग में 4 होता है। ठीक है, लगभग बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक, 7.3 या 4 के अप्रॉक्स में होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 से 7.3 के बीच में होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जितना वेट आपके शरीर का है उसका 7% वेट जो भार होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है। किसमें? बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया है कि रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। मतलब हम जिस मतलब हम लोग जो अगर हम रक्त का या ब्लड के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपका ब्लड है, मतलब रक्त है, वो क्या मेल में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर, और फीमेल में पाया जाता है 4 से 5 लीटर। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या अगला पॉइंट। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे? बोन मैरो में। ठीक, जो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो पे होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगर भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। मतलब कहाँ पे? लीवर पे, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें जो आपका ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो कितना 120/80 mm होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये रहा कुछ बेसिक पॉइंट ब्लड के बारे में। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं चार्ट में। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, और चौथी जो प्रोटीन है इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और जो पांचवी प्रोटीन है आपकी वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, तो कितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं इस पे, 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर हुआ इतना? अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन इसका क्या होता है, वर्क क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके कार्य को समझते हैं। तो पहला इसमें जो कार्य है ये क्या करता है, जो आपके शरीर है इसके पीएच मान को क्या करता है, संतुलित रखता है, मतलब बैलेंस कंडीशन में रखता है। कौन? प्लाज्मा। और दूसरा इसका वर्क क्या है कि ये प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। मतलब जो ये प्रोटीन होती हैं और जो हम फूड के माध्यम से कुछ पदार्थों को लेते हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, ग्लूकोज हो गया, तो इसका क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसका जो तीसरा कार्य है वो क्या है कि ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जो आपका क्या प्लाज्मा है ये थक्का बनने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। कब? जब मान लीजिए आप लोगों को चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, तुरंत थोड़ी देर ब्लड बहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसका थक्का बन जाता है। तो किसके कारण? इस जो प्लाज्मा आपकी पाई जाती है किसमें, ब्लड में, उसके कारण आप ब्लड का थक्का भी बनता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग डिटेल से समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी का हिंदी में नाम क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। और जो इसका निर्माण होता है
वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। कब? एक वयस्क व्यक्ति का, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें भ्रूण की, तो उसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में मतलब लीवर में होता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए हम बात करें अगर इसके जीवन काल की, तो ये जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए उसके बाद इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में। देखिए जो भी क्या होती है, जो डेड आरबीसी होती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? जाके अपने प्लीहा पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें ये पुरुषों में कितनी संख्या में पाई जाती है? 45 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं में, तो इसकी संख्या क्या होती है? 40 लाख से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है प्रोटीन आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये कुछ पॉइंट रहे किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या डब्ल्यूबीसी के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर इनके वैज्ञानिक नाम की, तो क्या है इनका जो वैज्ञानिक नाम है? क्या? ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो मतलब अस्थिमज्जा में होता है, ठीक। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो ये क्या होती है? देखिए हमने बताया था अभी आरबीसी, तो वो कहाँ पे उनकी मृत्यु होती थी? प्लीहा में, ठीक। बट इनकी मृत्यु क्या होती है? रक्त में ही रहते हैं और रक्त में ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, ठीक। और अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, तो इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन, कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सही क्या होता है? 2 से 4 दिन ही, लेकिन यहाँ पर कई कई बुकों में 13 से 20 दिन भी दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी संख्या तो कितनी पाई जाती हैं? ये 8000 से लेकर के 10,000 के बीच में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ? अब अगर हम इनके कार्य की बात करें, तो ये क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं? जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करती हैं? मजबूत बनाती हैं, ठीक है। और रोगों से मतलब हमको बचाती हैं, ठीक। कौन? डब्ल्यूबीसी। और ये क्या करती हैं? दूसरा इसका कार्य क्या है कि बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। किसका? प्लेटलेट्स का। और अगर हम इनके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण क्या होता है? बोन मैरो अस्थिमज्जा में होता है, ठीक। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो आपकी आरबीसी थी उसका भी निर्माण कहाँ पे हो रहा था? बोन मैरो में ही हो रहा था, ठीक। और अगर हम इसके मृत्यु की बात करें, तो इसकी मृत्यु भी प्लीहा में होती है, सेम आरबीसी की जैसे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक। जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये केंद्रक रहित होती हैं। क्या? केंद्रक रहित होती है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें, तो इनका जो जीवन काल होता है 3 डेज से लेकर के 5 डेज के बीच में रहता है, ठीक। इसके बाद ये क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, ठीक। अब अगर हम इनके कार्य को समझें, तो देखिए ये जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं? रक्त को जमने में सहायता प्रदान करती है, मतलब वही थक्का बनाने में, ठीक है। अगर देखिए ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य व्यक्ति में जो इसकी संख्या है वो कितनी होती है? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर, ठीक है। प्रति माइक्रो लीटर मतलब कितनी पाई जाती हैं? 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में, ठीक। किसमें? सामान्य व्यक्ति में। जो नॉर्मल कंडीशन में एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें कितनी पाई जाती हैं? 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया? प्लेटलेट्स को भी देख लिए कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस इसका भी हमने समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।